एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे विच इज फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। इसके हम लोग 6 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग इसका कंप्लीट बेसिक्स, साथ में हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया। उसके बाद पीएफडीडी यानी कि बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके गुड्स का लॉस हो रहा है, चाहे एक्सीडेंट से हो रहा है, चाहे थेफ्ट से हो रहा है, किसी भी रीजन से हो रहा है और आपने उस चीज का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उस इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड आप लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोग अच्छे से इंडिविजुअली सीख चुके हैं। एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 7। इसके अंदर जो जो चीजें हमने सीखी है सभी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट, यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम लोग करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी सारे कॉन्सेप्ट, काफी सारी एडजस्टमेंट्स आप लोगों की इसके अंदर कवर हो जाएंगी एंड वो सभी एडजस्टमेंट्स आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और देखने वाले अप्रोच हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस अप्रोच का यूज करके हम लोग हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। अगेन यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर चीज को मेरे साथ साथ करेंगे। जल्दी से जाकर के अपनी पेन, अपनी नोटबुक लेकर के आएंगे ताकि क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करें। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही अच्छी ग्रिप आप लोगों की इस कॉन्सेप्ट पर एंड इस चैप्टर पर बन जाएगी। एंड अगर क्वेश्चंस को अकेले करने बैठोगे वहां पर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आएंगे एंड उस टाइम आपके डाउट सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होगा। तो फिर स्टार्ट करते हमारे क्वेश्चन को, मेरे साथ साथ सॉल्व करना नहीं भूलना। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है जिसको मैंने मेरे फाइनल अकाउंट्स के अंदर एडजस्ट करना है। समझ आ गई चीजें। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। जितनी चीजें आप लोगों के ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसको आप लोग एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे एंड जितनी चीजें आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर है, यानी कि जितनी भी आप लोगों की एडजस्टमेंट है उसको आप लोग 2 टाइम्स रिकॉर्ड करने वाले। क्या ये बात आपको याद है? ये चीज आप लोगों को समझ आ गई थी? चलिए फिर तो कुछ भी नहीं बचा, बहुत ईजी। आपको काउंट करके 2 बार रिकॉर्ड करना है, काउंट करके 1 बार रिकॉर्ड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चीजें आपको ऑलरेडी आती है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मेरे ट्रायल बैलेंस वाली चीजों को सॉल्व कर लूं। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत है? मैं फटाफट से जाऊंगी, अपने सारे अकाउंट्स बना लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने। क्या बनाना है मुझे? अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगी, अपने जाकर के जल्दी से अपने फॉर्मेट्स रेडी कर लूंगी। आप भी जल्दी जाकर पहले अपने फॉर्मेट्स रेडी करिए। किस किस चीज का फॉर्मेट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों फॉर्मेट बना करके रेडी रखेंगे ताकि मैं चीजें पढ़ती जाऊं, उनको उनकी जगह पर पहुंचाती जाऊं। इस चीज में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कि बीच में मैं मेरा फॉर्मेट बनाने बैठ रही हूँ। फॉर्मेट रेडी होंगे, काम करना इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मेरे तो फॉर्मेट रेडी हो गया। आप लोगों के अगर अभी तक रेडी नहीं है, वीडियो पॉज करेंगे एंड अपने फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। एंड जिनके फॉर्मेट्स रेडी है, स्टार्ट करते फिर हमारे क्वेश्चन को करना। आप लोग मेरी बात से एंड में एग्री करेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर? सबसे पहले गिवन है कैश। कैश आप लोगों की क्या है? एसेट। अमाउंट इज 5000। तो चलते हैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर। कैश को मैं लिखाती हूँ 5000 रुपीज। यहाँ पर मैंने लिख दिया कैश, अमाउंट कितनी है? 5000 रुपीज। क्या आप लोगों को एक बात याद नहीं आ रही? क्या मैंने आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से करने का बता रखा है? द आंसर इज नो। आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते हुए एक अलग अप्रोच का यूज करते हैं। कौन सी अप्रोच का? यहाँ पर समझते हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर आपको आपके क्वेश्चन यानी कि आपके सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोग चीजें कंजेस्टेड नहीं चाहते, तो सबसे इजी तरीका आपके स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स आप लोग यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट कर लेंगे। क्या करना है? मैं ऊपर से अपनी एडजस्टमेंट को पढ़ लेती हूँ, चीजों को मार्क कर लेती हूँ एंड ध्यान रखेंगे जिन चीजों को मैं मार्क करूंगी उसके पास में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगी एंड उसकी अमाउंट को अंदर लिखूंगी। तो मेरे साथ साथ ऊपर से आपको ज्यादा डीपली एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ने, ऊपर से पढ़ेंगे, वहीं से हमारा काम चल जाएगा। पहली एडजस्टमेंट मेरी किससे रिलेटेड है? फर्नीचर से। अपने ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर को ढूंढेंगे। ये रहा मेरा फर्नीचर। समझ आ गया? सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? सेकंड एडजस्टमेंट मेरी रिलेटेड है किससे? गुड्स से रिलेटेड है। एंड गुड्स के लिए मैं क्या टर्म यूज करती हूँ? परचेजेस। तो जल्दी से अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेजेस ढूंढेंगे, मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या है? यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ चीज रिलेट करती है। क्या यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के लिए कुछ गिवन है? ना आंसर इज नो, तो इग्नोर कर देंगे। एंड
एंड उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट गिवन है। कहां पर है आपके सन्ड्री डेटर्स, चेक करेंगे एंड मेरे को भी बताएंगे। डेटर्स ये रहे आप लोगों के कैश के नीचे, मैंने इसको भी मार्क कर लिया। उसके बाद मेरे को क्या चीजें गिवन है, आपके विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स की बात होगी। एंड ड्राइंग्स को कहां एडजस्ट करते हैं, कैपिटल के साथ। तो यानी कि मुझे किसको मार्क करना है, मेरी कैपिटल को भी मार्क करना है। आप लोग भी साथ साथ मार्क करेंगे ताकि आपकी ग्रिप बन जाए, यहीं पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है, यहाँ पर 300 ड्यू फ्रॉम कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के क्या हुए हैं, बैड डेट्स। क्या हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों के बैड डेट्स हुए हैं। क्या मुझे इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स गिवन है, द आंसर इज यस। क्वेश्चन के अंदर यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे मेरे बैड डेट्स की अमाउंट गिवन है। कहां पर गिवन है, ये रहे मेरे बैड डेट्स। क्लियर है चीज, आगे देखते हैं। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। किससे रिलेटेड है, बिल्स रिसीवेबल। जल्दी से अपना बिल्स रिसीवेबल ढूंढे, तो ये रहा मेरा बिल्स रिसीवेबल, मार्क कर लिया मैंने। उसके बाद क्या है, पीएफडीडी। अपना पीएफडीडी ढूंढेंगे, कहां पर है, क्रेडिट साइड होगा, ये रहा मेरा पीएफडीडी। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सैलरीज ढूंढेंगे, मार्क करके आ जाएंगे। सैलरी कहां पर है, ये रही मेरी सैलरी, मैंने इसको भी मार्क कर लिया। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की चीज मेरे को ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन है। बस इतना सा आपका छोटा सा स्टेप नंबर 1 था, मैंने चीजों को मार्क कर लिया। अब मैं जब चीजों को इनकी जगह पर पहुंचा रहे होंगे तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाएगा, ओ यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यानी कि इसके लिए स्पेस चाहिए, यानी कि इसके लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। अब मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी एंड मैंने अमाउंट को भी अंदर लिखना है। अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखना, कहाँ लिखना है, अंदर की साइड लिखना है, ताकि वहां पर मैं कैलकुलेशन कर पाऊं, चीजों को ऐड और लेस कर पाऊं। समझ आगे चीज। चलिए, अब मैं ट्रांसफर कर रही थी चीजों को उनकी जगह पर, अब मैं जाकर वही काम करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज थी मेरी कैश। मैं गई थी मेरी बैलेंस शीट के अंदर एंड मैंने कैश की अमाउंट लिख दी थी 5000 रुपीज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या दी थी मेरे को यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर, नेक्स्ट वन इज डेटर्स एंड अमाउंट इज 8000। एंड एक बात और ध्यान देने वाली है, मैंने वहां पर डेटर्स को मार्क कर रखा है एंड मार्क कर रखा है, यानी कि मुझे स्पेस भी चाहिए। डेटर्स मेरी एसेट है, यानी कि मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, मुझे बैलेंस शीट के अंदर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डेटर्स। अमाउंट क्या लिखूंगी मैं मेरे डेटर्स की, 8000 रुपीज। कितनी अमाउंट लिखनी चाहिए, 8000 रुपीज। स्पेस चाहिए एंड अमाउंट अंदर लिखनी है। याद है ये पॉइंट, इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज गिवन है मुझे, नेक्स्ट मेरा यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक। क्या है मेरा ओपनिंग स्टॉक, कैसे पता लगाया ये ओपनिंग है, ये आपका 1 अप्रैल का है एंड आपका ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक एंड द अमाउंट इज 22,600। मैं आ गई मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। 22,600 किस चीज के हैं, 22,600 टू ओपनिंग स्टॉक। किस चीज के हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। मैंने यहाँ पर लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चीजें मेरे को ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। क्या ये चीजें हार्ड लग रही हैं, आपको पता था ओपनिंग स्टॉक मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आके चुपचाप मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपने अगर फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर भी कर रखा है तो उतना भी काफी आप लोगों को ये चीजें फिल करने के लिए। आगे बढ़ते और देखते ट्रायल बैलेंस के अंदर और क्या चीजें गिवन है। नेक्स्ट रीड करेंगे। यहाँ पर मुझे 2 एसेट्स दी हैं, फर्नीचर एंड मोटर कार। कौन कौन सी, फर्नीचर एंड मोटर कार। अमाउंट है 5000 एंड 3000। चलते हैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर एंड दोनों ही मेरी एसेट हैं, दोनों ही मेरी एसेट है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ फर्नीचर एंड फर्नीचर के आगे मार्क था तो मुझे यहाँ पर स्पेस छोड़नी है एंड अमाउंट को अंदर लिखना है, इसलिए 5000 मैंने अंदर लिखा है। नेक्स्ट क्या चीज गिवन है मेरे को, मोटर कार गिवन है। क्या गिवन है, मोटर कार गिवन है। एंड क्या इसके लिए मार्क था, मार्क नहीं था, तो मैं अमाउंट कहाँ लिखूंगी, बाहर लिखूंगी। कितनी थी अमाउंट, 3000 रुपीज। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, द आंसर शुड बी नो। अब चलते हैं वापस ट्रायल बैलेंस में और चीजों को देखकर आते हैं, अपनी अमाउंट्स को यहाँ पर फिल करेंगे। क्या आप लोगों को नेक्स्ट चीज ड्रॉइंग सीख रही है, योर आंसर शुड बी यस। ड्राइंग से यहाँ पर आप लोगों की योर आंसर शुड बी यस। अमाउंट इज 575। अब आप लोग इस ड्राइंग्स को कहां पर लिखते हैं, आपकी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर क्या मैं ड्राइंग साथ के साथ यानी कि डायरेक्ट लिख लेती हूँ, नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं कैपिटल में से अपनी ड्राइंग्स को माइनस करती हूँ। क्या करती हूँ, कैपिटल में से अपनी ड्राइंग्स को माइनस करती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ड्राइंग्स एंड अमाउंट मेरी क्या है, 575। यहाँ पर मैंने अमाउंट भी लिख दी। ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि माइनस करना है, लेस करना है। चलिए आगे चलते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें देखते हैं, फिल करते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या चीज गिवन है, परचेजेस। परचेजेस
परचेजेस मेरा कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद क्या गिवन है, सैलरीज, सैलरीज आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक एक करके करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पहले मैं परचेजेस लिख कर आती हूँ 72,800 की। कितने की, 72,800 की मेरी परचेजेस हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 72,800 किस चीज के हैं, ये 2 परचेजेस के हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 परचेजेस। क्या यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? योर आंसर शुड बी नो। परचेजेस की अमाउंट अंदर इसलिए क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट मेरे को गिवन था यहाँ पर सैलरीज। सैलरीज में कहां पर लिखती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अमाउंट इज 1600, मार्क है मतलब इसके लिए स्पेस छोड़ना है, तो 2 सैलरीज 1600। क्या लिखने वाले हैं, 2 सैलरीज 1600 रुपीज। चलिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2 सैलरीज, अमाउंट अंदर लिखेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, अमाउंट इज 1600 रुपीज। साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी लगने वाला है, ट्रस्ट मी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे को क्या गिवन है, नेक्स्ट इज वेजेस। क्या है, वेजेस। वेजेस की अमाउंट है 7500। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे रिटर्न्स गिवन है, क्या आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कौन सी रिटर्न्स हैं, परचेज वाली है या फिर सेल्स वाली है? क्या आपको एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पर आपके सभी डेबिट बैलेंसेस हैं? आ रही है बात समझ? यहाँ पर आपके सभी बैलेंसेस डेबिट हैं, तो मुझे एक बात बताएंगे कौन सी रिटर्न का नेचर डेबिट है? मेरी सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट है, तो ये कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कहां पर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कैसे आइडेंटिफाई किया, नेचर देख ली, डेबिट वाला या क्रेडिट। डेबिट कौन सा होता है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? मेरा सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, इसीलिए मैंने इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिख दिया दिस इज माई सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 350 है, वेजेस 7500, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 2 वेजेस, अमाउंट क्या लिखेंगे 7500। एंड नेक्स्ट क्या चीज थी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को मैं क्रेडिट साइड लिखती हूँ। कैसे लिखती हूँ, मैं मेरे सेल्स से माइनस करती हूँ। कैसे लिखते हैं, मैं मेरे सेल्स से माइनस करते हैं। मेरे पास अभी सेल्स की अमाउंट नहीं है, मैं सीधा सेल्स रिटर्न को यहाँ पर माइनस कर देती हूँ, लेस सेल्स रिटर्न एंड योर अमाउंट इज 350। योर अमाउंट इज 350। चीजें क्लियर है, समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है? 350 लिखा। आपको अगर क्लियर नहीं है, मैं अमाउंट साथ साथ बोल भी रही हूँ, आप बोल, जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी आप लोग साथ साथ ध्यान देंगे। हो सकता है मेरी राइटिंग में कहीं पर आपको दिक्कत नजर आए, आपको कोई अमाउंट समझना है, कोई नंबर समझना है, मैं साथ साथ बोल रही हूँ, वहां से आप लोग ध्यान से सुन के अपनी अमाउंट्स को फिल करेंगे। चलिए सेल्स रिटर्न तक मैंने चीजें फिल कर ली हैं। उसके बाद गिवन है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। क्या गिवन है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एंड बैड डेट्स, दोनों ही मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। अमाउंट 465 एंड 300। जल्दी से जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, स्टेशनरी लिखेंगे एंड बैड डेट्स लिखेंगे। चलिए ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर मैं लिखने वाली हूँ 2 स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, 2 स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अमाउंट इज 465। यहां पर आप लोग कंप्लीट लिखेंगे, मैंने प्रिंटिंग के लिए P डॉट लगा दिया। नेक्स्ट क्या गिवन है, ये 465 हम लोग बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं यहां पर लिख रही हूँ 465। उसके बाद मुझे गिवन था 2 बैड डेट्स, अमाउंट इज 300। क्या है, अमाउंट 300 है एंड इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इससे रिलेटेड मेरे को कोई इंफॉर्मेशन गिवन है एंड इसको मैंने मार्क कर रखा है, इसीलिए इसकी अमाउंट को मैं अंदर लिख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मुझको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। नेक्स्ट आइटम मेरे को दी है बिल्स रिसीवेबल। क्या बिल्स रिसीवेबल आप लोगों की एसेट है? योर आंसर शुड बी यस। अब बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट है तो कहां जाऊं, मेरी बैलेंस शीट के अंदर बिल्स रिसीवेबल लिख कर आती हूँ 2000 के। चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर एंड लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल 2000 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल 2000 रुपीज, अमाउंट शुड बी इनसाइड क्योंकि यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर और क्या गिवन है। यहाँ पर जैसे ही मैं आई ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे और चीजें गिवन है, लाइक रेंट हो गया, उसके बाद लोन हो गया। रेंट आप लोगों का एक्सपेंस है, कहाँ लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अमाउंट कितनी है, 1800 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 1800। चलते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और लिख कर आते हैं टू रेंट 1800। क्या लिखेंगे, टू रेंट 1800 रुपीज। चलिए टू रेंट 1800 रुपीज। मैंने इसके लिए अमाउंट बाहर इसलिए लिखी क्योंकि रेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन नहीं थी। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर लोन है। लोन आपने लिया नहीं है, लोन आपने दिया है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, एक चीज को समझेंगे, लोन आपका डेबिट बैलेंसेस में है। क्या लाइबिलिटी की नेचर डेबिट होती है? योर आंसर शुड बी नो। हमारा लोन डेबिट नेचर का नहीं होता, क्रेडिट नेचर का होता है। अब क्योंकि लोन डेबिट नेचर में है, यानी कि ये मेरी लाइबिलिटी नहीं, ये तो मेरी एसेट
है, ये तो मेरा फायदा है, तो मैं इस लोन को एसेट साइड पर लिखूंगी। कहाँ लिखूंगी? एसेट साइड पर लिखकर आऊंगी। चलते हैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर एंड हम लोग लोन लिखेंगे। अब यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट का स्पेस फिल हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, अपना नेक्स्ट पेज यूज कर रही हूँ। आप लोग आपकी नोटबुक पर देख लेंगे, स्पेस है तो उसी के नीचे कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग भी पेज टर्न कर सकते हैं। अब मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर लोन। क्या लिखने वाली हूँ? लोन अमाउंट कितनी है? 5000 रुपीज। लोन टू जो भी आपका नेम था, अमाउंट लिखने वाली हूँ 5000 रुपीज। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? योर आंसर शुड बी नो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीजें मेरे को गिवन है। यहाँ पर एक बार अमाउंट भी चेक करते हैं। क्या लोन की अमाउंट 5000 है? यस। आप लोगों ने लिखना है वहां पर लोन टू सुभाष। मैं भी लिख कर आ जाती हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने चीजें छोड़ दी हैं। लोन टू सुभाष, चलिए सुभाष और यहाँ पर लिख देते हैं। अब वापस चलते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर और देख कर आते हैं और क्या क्या चीजें गिवन है। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर दिया है इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस दोनों ही मेरी एसेट है। क्या है? दोनों मेरी एसेट है। अमाउंट जाकर फिल करके आएंगे 7900 एंड 375। दोनों चीजों को मैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर लिख रही हूं। क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस। यहां पर मैं नेक्स्ट चीज लिख रही हूं मेरी प्रीपेड एक्सपेंस। अमाउंट फिल करेंगे अपनी। क्या क्या अमाउंट थी मेरी? 7900 एंड 375। क्या क्या अमाउंट थी? 7900 एंड 375। इसी के साथ मैंने मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर सभी डेबिट चीजें फिल कर ली हैं। क्या आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ सभी डेबिट बैलेंसेस को फिल कर लिया? यस। तो हम लोगों ने क्वेश्चन का 25% पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इजी था या नहीं, सिंपल था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं हम लोग हमारे क्रेडिट बैलेंसेस की तरफ। किसके बैलेंसेस हैं? ये क्रेडिट के बैलेंसेस हैं। अब देखते हैं क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर मुझे क्या क्या चीज गिवन है। पहली चीज क्या है? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ये दोनों चीजें मेरी लायबिलिटी है? योर आंसर शुड बी यस। तो चलते हैं मेरी बैलेंस शीट की तरफ। दोनों ही चीजों को लिख कर आते हैं, अपनी अमाउंट को फिल कर लेते हैं। मैं जा रही हूं मेरी बैलेंस शीट में, आप लोग भी मेरे साथ साथ आपकी बैलेंस शीट के अंदर चलेंगे। वहां पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैं यहां पर लिख रही हूं क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों की ही अमाउंट मैं बाहर की साइड लिखूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन नहीं है। अमाउंट चेक करते हैं। अमाउंट क्या थी? 7500 एंड 5250। दोनों की अमाउंट्स को मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में मुझे और क्या चीजें गिवन है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है मेरी कैपिटल। क्या बात करें? कैपिटल है। यहाँ पर स्पेस तो मैंने वहां पर ऑलरेडी छोड़ ही रखा है। अमाउंट लिख कर आती हूँ मैं 25000। उसके बाद देख रही हूँ बिल्स पेबल है, ये भी मेरी लायबिलिटी है, तो क्यों ना दोनों चीजों को एक साथ लिखाऊं। कैपिटल एंड बिल्स पेबल, अमाउंट है 25000 एंड 1500। मैं आ गई मेरी बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल थी मेरी 25000, तो मैं यहां पर लिखने आ गई 25000। उसके बाद नेक्स्ट चीज मेरे को क्या थी? गिवन थी बिल्स पेबल, तो मैं यहां पर लिखने वाली हूं बिल्स पेबल। अमाउंट क्या थी मेरी बिल्स पेबल की? क्या आप लोगों को याद है? मेरे को भी याद है। यहां पर अमाउंट थी 1500 रुपीज। 1500 रुपीज दोनों ही चीजों को मैंने यहाँ पर बहुत इजीली अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देख कर आते हैं और क्या चीजें मेरे को यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट है PFDD। क्या है? नेक्स्ट PFDD। आप लोगों को याद है पार्ट नंबर 5 के अंदर मैंने एक चीज सीखी थी, जहां पर PFDD आ जाए वहां पर माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसको कहीं चुपचाप साइड में लिख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका कंपैरिजन करना है। किसके साथ? न्यू PFDD के साथ। तो चलो मैं अभी इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मैं पहले इसको कंपेयर करूंगी। कंपेयर करना है मतलब मुझे इसको अलग से लिखना है। अलग से लिख लेते हैं। PFDD की अमाउंट क्या थी? यहाँ पर मेरी PFDD की अमाउंट है 900। तो चलो मैं यहाँ पर लिख के आती हूँ ओल्ड PFDD है मेरा 900 का। ओल्ड PFDD इज ऑफ ₹900। मुझे ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या चीजें रह गई हैं। नेक्स्ट है मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ लिख के आए हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करके आए या बैलेंस शीट में लिखे? क्या आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इन एडवांस याद नहीं है? आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप लोग पार्ट नंबर 1 दोबारा देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि अगर आप लोगों का आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इन एडवांस है तो चीजें सीधा बैलेंस शीट में जाएंगी। तो अब यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो कहाँ जाएगी? सीधा बैलेंस शीट में। किस साइड? लायबिलिटीज साइड। तो मैं लिख कर आ रही हूँ 2185 लायबिलिटीज साइड में।
चलते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पर लिखने वाले हैं 2185 किस चीज के हैं ये 2185 आउटस्टैंडिंग वेजेस के। किस चीज के हैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस के। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? योर आंसर शुड बी नो। नेक्स्ट मेरे को क्या गिवन था ट्रायल बैलेंस के अंदर? नेक्स्ट इज रिटर्न्स। क्या गिवन है नेक्स्ट? मेरे को यहाँ पर रिटर्न्स गिवन है। अगेन माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, रिटर्न्स तो है, कौन सी रिटर्न्स है? परचेज रिटर्न है या फिर सेल्स रिटर्न है? नहीं समझ आ रहा। क्या आपको ऊपर नहीं दिख रहा कि ये क्रेडिट बैलेंस है? आपको पता होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस है। अब परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट है या फिर सेल्स रिटर्न का? मेरे जो परचेज रिटर्न होते हैं उसका नेचर क्रेडिट होता है, तो यानी कि ये मेरी परचेज रिटर्न है। कौन सी रिटर्न है? मेरी परचेज रिटर्न है। मैं चलती हूँ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंड 430 को माइनस करके आऊंगी। क्या करूंगी? 430 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ये मेरे परचेज रिटर्न है। यहां पर मैं लिखने वाली हूँ लेस परचेज रिटर्न। समझ आ रही है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर इसके अलावा क्या चीज क्रेडिट साइड गिवन। नेक्स्ट क्या है मेरा? अनअर्न्ड रेंट। अनअर्न्ड रेंट का मतलब समझते हैं वो रेंट जिसका पैसा मेरे पास आ गया लेकिन अभी मैंने वो काम नहीं करा, यानी कि ये मेरी लाइबिलिटी है। तो कहां पर लिखूंगी मैं अपनी इस लाइबिलिटी को? मैं लिखने वाली हूँ मेरी लाइबिलिटीज में, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर। तो चलते हैं वहां पर एंड 500 रुपीज लिख करके आते हैं अनअर्न्ड रेंट के। चलते हैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर एंड वहां पर हम लोग लिखने वाले हैं अनअर्न्ड रेंट। 500 मेरी अमाउंट थी एंड किस नाम के लिखने थे? अनअर्न्ड रेंट के। चलिए यहाँ पर लिख दिया अनअर्न्ड रेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या गिवन था? मेरे को गिवन था ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स। तो चलते हैं मेरी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंड यहाँ पर हम लोग सेल्स की अमाउंट को फिल करके आएंगे। सेल्स की अमाउंट क्या है? 101,000। क्या अमाउंट है मेरे सेल्स की? 101,000। इसी के साथ मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी चीजें गिवन थी मैंने सभी चीजों को यहाँ पर फिल कर लिया, सभी चीजों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया, यानी कि इसके अंदर मेरा 40% काम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 50% काम मेरी एडजस्टमेंट का है और उसके बाद 10% काम मेरी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग का है। तो 40% काम क्या आप लोगों को हार्ड लगा? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है एंड इवन इस चीज की तो प्रैक्टिस आप लोगों को हो भी गई होगी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। चलिए फिर अब चलते हैं हमारी एडजस्टमेंट की तरफ। एक एक एडजस्टमेंट को धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे, चीजों को माइंड में सेट करेंगे एंड सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इन सभी एडजस्टमेंट के आप लोग 2 ट्रीटमेंट करने वाले। कितने ट्रीटमेंट करेंगे? 2 ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एडजस्टमेंट की साइड मैंने जो मार्क किया हुआ है मैं इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद हम लोग नीटली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी एडजस्टमेंट के साथ ट्रीटमेंट करना। अब यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डिप्रीसिएशन आप लोगों को चार्ज करना है। किस पर चार्ज करना है? फर्नीचर पर। परसेंटेजेस 10%। आप लोगों को फर्नीचर पर 10% डिप्रीसिएशन चार्ज करना है। क्या आपको पता है डिप्रीसिएशन आप लोगों का एक्सपेंस है? यस। तो मैं कहाँ लिखूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दूसरी चीज, डिप्रीसिएशन से आपके फर्नीचर की अमाउंट कम हुई, ये बात समझ आई। एंड फर्नीचर की अमाउंट अगर कम हुई तो फर्नीचर कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो यानी कि दूसरा इफेक्ट मेरी बैलेंस शीट के अंदर होना चाहिए, यानी कि एक बार मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के पास जाना है, एक बार मुझे बैलेंस शीट के पास जाना है। तो मैं पहले तो फर्नीचर की अमाउंट देख कर आती हूँ। फर्नीचर की अमाउंट क्या है? चलते हैं हम लोग हमारी बैलेंस शीट के अंदर। मेरी बैलेंस शीट ये रही एंड यहाँ पर मेरे फर्नीचर की अमाउंट है 5,000 रुपीज। क्या है? 5,000 रुपीज। यहाँ पर मुझे डिप्रीसिएशन माइनस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लेस डेप्रीसिएशन। क्या लिख रही हूँ? लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। मेरे को एडजस्टमेंट के अंदर ही बोला आप लोगों का डेप्रीसिएशन 10% है। तो यहाँ पर चेक करके बताएंगे 5,000 का 10% इज 500 रुपीज। क्या कोई डाउट है? आप लोगों का 5,000 का 10% होता है 500। तो यहाँ पर आपकी नेट अमाउंट आ जाएगी आपके फर्नीचर की, विच इज योर 4,500 रुपीज। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे समझ आया कि मेरा डेप्रीसिएशन 500 रुपए का है एंड डेप्रीसिएशन मुझे कहाँ पर ले जाना पड़ेगा? ये मेरा खर्चा हो गया। एक इफेक्ट मेरा ये हो गया, दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां होगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और लिख कर आते हैं टू डेप्रीसिएशन अमाउंट इज 500 रुपीज। अमाउंट है मेरी 500 रुपीज एंड कैसे लिखेंगे? टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर मैंने यहां पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज को देखते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या गिवन है? एडजस्टमेंट पर चलते हैं अपनी। एडजस्टमेंट क्या है मेरी? सेकंड, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 800 वर डिस्ट्रॉयड। 800 रुपए के गुड्स है वो आपके डिस्ट्रॉय हो गए। कैसे?
आग लगने से। एंड उसके बाद क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी आपके पास आती है और कहती है 600 का क्लेम हम दे देंगे, यानी कि 600 रुपए का नुकसान तो मैं चुकवा दूंगी आपका। क्या है, 800 रुपए के गुड्स का नुकसान हो गया। गुड्स कितने के गए आपके पास से, 800 रुपए की। तो क्या मुझे गुड्स मतलब परचेज से माइनस करना पड़ेगा? द आंसर शुड बी यस। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगी मेरे परचेजेस के पास। कहां पर जाऊंगी, परचेजेस के पास। यहां पर मैं लेस कर दूंगी, मैंने लेस कर दिया। कितनी अमाउंट लेस करनी है मेरे को, 800 रुपए। कितने का नुकसान हुआ, 800 रुपीज का। किस चीज से, लॉस बाय फायर। किस चीज से हुए नुकसान, लॉस बाय फायर। मैंने इसको यहां पर लिख दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है 800 का नुकसान हुआ, 600 मेरे से ले लो, 600 आप मेरे से ले लो। आपका नुकसान कितने का बच गया, 600 तो आपको कोई दे रहा है, आपके पास कितने का नुकसान बचा, 200 रुपीज का। एंड मैं मेरे नुकसान को कहां लिखती हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां पर लिखती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैं आ गई मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आप बताएंगे कितने का नुकसान हुआ, 200 रुपीज का। कितने का नुकसान हुआ, 200 रुपीज का। मैंने 200 लिख दिए। किस चीज का है, लॉस बाय फायर। यहां पर लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। क्या इसके अंदर कोई डाउट है, इजी है, सिंपल है। हम लोगों ने सभी एडजस्टमेंट का इंडिविजुअल इफेक्ट ऑलरेडी हमारे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 के अंदर सीख रखा है। एंड इवन लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने ये लॉस एंड इंश्योरेबल क्लेम का ट्रीटमेंट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब क्या था, 800 का नुकसान हुआ, गुड्स खराब हुए, 800 के गुड्स माइनस कराओ, यानी कि परचेजेस से माइनस कराओ। 600 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो नुकसान कितने का रह गया, 200 रुपए का। तो 200 मैंने मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। अब क्या इस 600 रुपए का हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो 600 मुझे मिल रहे हैं, क्या 600 मिल गए, योर आंसर शुड बी नो। अभी मिले नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि 600 रुपए मुझसे ले लेना, आपका इंश्योरेंस क्लेम है, मिला नहीं है, यानी कि मिलने वाला है। तो वो क्या है, आप लोगों की एसेट है। क्या है आप लोगों की, वो एसेट है। तो मैं मेरी बैलेंस शीट में जाऊंगी एंड यहाँ पर लिख के आऊंगी इंश्योरेंस क्लेम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट है आप लोगों की 600 रुपीज। क्या है अमाउंट, 600 रुपीज। इसको मैं अमाउंट वाले कॉलम के अंदर लिख दूंगी। इजी था, सिंपल था। 3 इफेक्ट है हमारी इस एडजस्टमेंट के। सिंपल सा है, आपको बस पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीजों को रिकॉल करना है, चीजों को यहाँ पर समझना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पर मैं मेरी 2 एडजस्टमेंट ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड वन। कौन कौन सी फर्स्ट एंड सेकेंड वन यहाँ पर क्लियर है आप लोगों को? स्टिल किसी भी एडजस्टमेंट के अंदर कोई डाउट है, आप लोग वहीं पर मेरे को रुक कर कॉमेंट कर देंगे कि एडजस्टमेंट नंबर 1 नहीं समझ आई, एडजस्टमेंट नंबर 2 नहीं समझ आई, या जो भी चीज उसके अंदर आप लोगों को समझ नहीं आई वहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी थर्ड एडजस्टमेंट की। थर्ड एडजस्टमेंट कहती है सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड। सन्ड्री डेटर्स के अंदर क्या चीज इंक्लूड थी, 200 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सन्ड्री डेटर्स के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व थी, 200 रुपए के वो डेटर्स इंक्लूड कर दिए जिन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए सामान लिया था। क्या है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर वो इंक्लूड हो गया, 200 रुपए इंक्लूड हैं जो उन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाले थे। तो यानी कि डेटर्स में कुल मिला के मुझे इतना समझ आ रहा है, डेटर्स में मैंने 200 रुपए गलत ऐड कर रखे हैं। तो मैं जल्दी से मेरी बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगी एंड वहां पर देखूंगी मेरे डेटर्स कहाँ है। मेरे डेटर्स ये रहे। अब 200 रुपीज उन्होंने बाय मिस्टेक कर रखे हैं, मैंने मिस्टेक को माइनस कर दिया, मिस्टेक हटा दी। किस नाम के हैं वो, ड्राइंग्स के नाम के हैं। किस नाम के हैं, ड्राइंग्स के नाम के हैं। अब क्या ड्राइंग्स का एक ही इफेक्ट दूंगी, क्या ये मेरी एडजस्टमेंट में नहीं था, ये तो मेरी एडजस्टमेंट में था, यानी कि इसके कितने इफेक्ट होंगे, यहाँ पर इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक मैं कर चुकी हूँ। क्या आपके माइंड में एक पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा, ड्राइंग्स हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स की डीलिंग तो हम कैपिटल के साथ भी करते थे, तो क्या इसका सेकेंड इफेक्ट मैं कैपिटल के साथ दे सकती हूँ, योर आंसर शुड बी यस। तो मैं आ जाती हूँ मेरी कैपिटल की तरफ एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगेन ड्राइंग्स ऑफ डेटर्स। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स रिलेटेड टू डेटर्स। यहाँ पर आप पूरा लिख लेंगे एंड योर अमाउंट इज 200 रुपीज। क्या अमाउंट लिखेंगे, 200 रुपीज। समझ आ गई चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसी के नीचे मुझे एड ऑन करके एक और पॉइंट बोला है। क्या पॉइंट है यहाँ पर, 300 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। 300 रुपए आपको किसी कस्टमर से लेने थे जो अब इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि उसके बैड डेट्स हो गए। 300 रुपए लेने थे, वो पैसा डूब गया, यानी कि आपके बैड डेट्स हो गए। अब इन बैड डेट्स को आप लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये आ गई मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आपको 300 रुपए का नुकसान और हो गया, किस नाम से लिखेंगे, ऐड कर दूंगी। वो भी बैड डेट्स है मेरे, यस। तो मैं क्या लिखूंगी, फर्दर बैड डेट्स। ऐड कर देंगे यहाँ पर फर्दर बैड डेट्स। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं।
फर्दर बैड डेट्स। यहाँ पर मेरे टोटल नुकसान निकल करके आ गया 300 प्लस 300 इज 600। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को दो इफेक्ट देने हैं। यहाँ पर बैड डेट्स हुए, मैंने यहाँ पर लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब बैड डेट्स मतलब मेरे डेटर्स गिर गए, मेरे डेटर्स कम हो गए, तो यानी कि बैड डेट्स को मुझे डेटर्स से भी माइनस करके आना पड़ेगा। क्या करना है मुझे? डेटर्स में से भी बैड डेट्स को माइनस करके आना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी लेस एंड लिख देंगे बैड डेट्स। क्या अमाउंट है मेरे बैड डेट्स की? 300 रुपीज। तो मैं यहाँ पर कितनी अमाउंट माइनस करूंगी? 300 रुपीज। ये यहाँ पर मेरी थर्ड एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट मेरी क्या है? ये एडजस्टमेंट कहती है आपका बिल रिसीवेबल था जो डिसोनर हो गया। क्या हो गया? डिसोनर हो गया, वापिस हो गया। तो हम लोगों ने, जब हम लोग इंडिविजुअली एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, हम लोगों ने सीखा था बिल्स रिसीवेबल अगर डिसोनर होता है तो बिल्स रिसीवेबल से तो माइनस हो जाता है, लेकिन डेटर्स में ऐड ऑन हो जाता है। तो हम चलते हैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर, बिल्स रिसीवेबल से 260 को माइनस करते हैं। क्या करना है? बिल्स रिसीवेबल से 260 को माइनस करते हैं। यहां पर आ गई ये रे मेरे बिल्स रिसीवेबल, 260 को माइनस करेंगे एंड डेटर के अंदर यही चीज हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? डेटर के अंदर यही चीज ऐड कर देंगे। ये ऐड किस चीज के करे हैं? बिल्स डिसोनर के। किसके करे हैं? बिल्स रिसीवेबल के। एंड इसमें से क्यों लेस करे हैं? क्योंकि ये डिसोनर हुआ है। क्या हुआ है? डिसोनर हुआ है। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज मेरे को यहाँ पर गिवन है। उसके बाद अपनी एडजस्टमेंट चेक करेंगे। इसके अंदर आगे मुझे कुछ नहीं बोला, यानी कि मेरी फोर्थ एडजस्टमेंट भी इसी के साथ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चीज है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5%। यहाँ पर मेरा PFDD वाला पॉइंट आ गया, यानी कि कंपैरिजन करने का टाइम आ गया। अब मुझे सबसे पहले तो चेक करना है PFDD डेटर्स पर बनाना है। क्या मुझे डेटर्स की नेट अमाउंट पता है? योर आंसर इज नो। नेट अमाउंट तो हम लोगों ने अभी निकाली नहीं, तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग इसकी नेट अमाउंट को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि यहां तक के मेरे डेटर्स कितने के हैं? 7760। अब मैं PFDD किस पर क्रिएट करूंगी? इसी 7760 पर क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? लेस PFDD एट द रेट 5%। क्या करेंगे? लेस PFDD एट द रेट 5%। यहां पर हम लोग 5% कैलकुलेट करते हैं। 7760 का 5% क्या होता है? 388। क्या होता है 5%? 388। इसको लेस करेंगे एंड अपनी नेट अमाउंट को हम लोग बाहर लिख लेंगे, यानी कि डेटर्स का पूरा सॉल्यूशन मेरा यहाँ पर हो चुका है। सो माय अमाउंट इज 7372। क्लियर है ये चीज? क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आंसर शुड बी नो। चलिए यहाँ पर PFDD का मैं एक इफेक्ट तो दिखा चुकी हूँ। क्या आपको याद है मैंने अभी तक पुराना PFDD भी पेंडिंग छोड़ा हुआ है? मैंने अपना यहाँ पर पुराना PFDD भी पेंडिंग छोड़ा हुआ है। ये रहा मेरा न्यू PFDD। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मेरा न्यू PFDD लिख दिया। अब PFDD वाला कॉन्सेप्ट याद है हम लोग कैसे ट्रीट करते थे, कैसे कंपेयर करते थे? मुझे सबसे पहले चेक करना होता था कि मेरा ओल्ड PFDD बड़ा है या फिर न्यू PFDD बड़ा है। चेक किया मैंने तो मेरे को दिखा कि यहाँ पर मेरा ओल्ड वाला PFDD बड़ा है। ओल्ड PFDD बड़ा है तो कहाँ लिखूंगी मैं? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर लिख दूंगी। कहाँ लिखूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। वहीं अगर ये डेबिट वाला यानी कि मेरा न्यू वाला PFDD अगर बड़ा होता तो मैं लिखती मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर लिखना है, लेकिन अमाउंट क्या लिखूं, कैसे पता लगाएंगे? आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए फिर सबसे पहले तो मैं चलती हूँ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय PFDD। क्या लिखेंगे? बाय PFDD। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? ओल्ड माइनस न्यू। क्या करेंगे? ओल्ड यहाँ पर लिख लेंगे, न्यू यहाँ पर लिख लेंगे। 90388। यहाँ पर आप लोग लेस करके अमाउंट चेक कर लेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर क्या अमाउंट लिखनी है। योर अमाउंट इज 512। क्या आप लोगों को यहाँ पर PFDD वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस, बहुत ईजी था, बहुत ज्यादा सिंपल था। सिर्फ आपको कंपेयर करके इतना आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट वाली साइड लिखना है या फिर क्रेडिट वाली साइड। यानी कि मेरी ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 400 रुपीज। अब क्या मुझे इसके भी दो इफेक्ट देने हैं? द आंसर इज यस। तो चलते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, क्योंकि मैंने मेरी सैलरीज को वहां पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करने वाली हूँ? यहाँ पर करेंगे ऐड, और किस नाम से ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अमाउंट क्या है मेरी? 400 रुपीज। क्या मैं मेरा नेट इफेक्ट बाहर लिख सकती हूँ? यस, 2000 रुपीज। अब इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लाइबिलिटी है? द आंसर इज यस। तो बैलेंस शीट में जाकर आउटस्टैंडिंग सैलरीज
लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में जाकर लाइबिलिटीज साइड मैं मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरीज को यहाँ पर लिख दूंगी एंड अमाउंट इज 400 रुपीज। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट मुझे मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा? 12,000 रुपीज का। क्लोजिंग स्टॉक को मैं कहाँ पर लिखती हूँ? सबसे पहले तो लिखूंगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट इज 12,000 रुपीज। अपनी अमाउंट को मैं बाहर यहाँ पर लिखने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको मैं कहाँ पर लिखती हूँ? मेरी एसेट में लिखती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई अपनी एसेट में लिखने के लिए क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपीज। इसी के साथ यहाँ पर मेरी सभी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। सभी चीजों को पहले मैंने उनकी जगह पर पहुंचाया, उसके बाद उनकी सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब कुछ नहीं करना, फाइनल फिनिशिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे एंड बैलेंसिंग करेंगे। चलते हैं फिर अपना काम को जल्दी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो यहाँ पर क्या कोई फिनिशिंग करने की नीड है? नहीं। यहाँ पर नीड है? नहीं। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या यहाँ पर मुझे फिनिशिंग करने की नीड है? यस। आप लोग यहाँ पर आपके अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे एंड अमाउंट को बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पर आपकी अमाउंट आ रही है 71,570, यहाँ पर आ रही है 100,650। अब यहाँ पर आपकी फिनिशिंग भी हो गई है। अब कुछ नहीं करना, टोटलिंग करते हैं। क्या करना है? यहाँ पर आपको टोटल करना है और चेक करना है आपके डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या क्रेडिट। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो मैं यहाँ पर टोटल लिखने वाली हूँ। मेरी अमाउंट क्या है? 112,650। इसी अमाउंट को मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 112,650। अब डिफरेंस मेरा डेबिट साइड में आने वाला है तो मैं कैसे लिखूंगी? ट्रेडिंग अकाउंट ये सब कुछ करके किसको देने वाला है? ये सब कुछ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अगर डिफरेंस मेरा डेबिट साइड आएगा तो वो होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी से डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर अपने ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 10980। क्या आ रहा है? 10980 इज द अमाउंट ऑफ माई ग्रॉस प्रॉफिट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगी? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। चलते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 10980 एंड यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लिख सकते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट एंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ये अमाउंट किस चीज की है? ग्रॉस प्रॉफिट की है। यहाँ पर आप लोगों का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है? अब आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है। किसका टोटल करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे एंड टोटल करके चेक करेंगे आपका डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या फिर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। उससे पहले चेक कर लेते हैं क्या इस अकाउंट के अंदर हम लोगों को कुछ फिनिशिंग करने की नीड है? नहीं, क्योंकि सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिशिंग की हुई है। तो चलते हैं फिर टोटल करते हैं। यहाँ पर अपने टोटल अमाउंट को लिख लेंगे। क्या आप लोगों ने यहाँ पर टोटल कर लिया? नहीं, अभी आप लोगों को यहाँ पर टोटल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर आपका ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोन देखने के लिए मिल रहा है, ये रहा। क्या आप लोगों को इंप्लाइड इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट याद है? यानी कि इंप्लाइड इंटरेस्ट मतलब क्या होता था कि अगर आपको इशारा कर दिया तो आपको उस पर इंटरेस्ट खुद चार्ज करना है। अब क्या यहाँ पर आपको इशारा नहीं किया गया? यस, आपको इशारा किया गया। कैसे? आपको खुद ही इन्होंने परसेंटेज दे दी। परसेंटेज दे दी मतलब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट अब खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। खुद से करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, कैसे लिखेंगे यहाँ पर? कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लाइड इंटरेस्ट। यहाँ पर मैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को करने वाली हूँ। इम्प्लाइड इंटरेस्ट। चलिए अब यहाँ पर अमाउंट देखते हैं। मेरे लोन की अमाउंट कितनी थी क्वेश्चन के अंदर? द अमाउंट इज 5,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 5,000 रुपीज। मैंने अमाउंट लिख दी 5,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 3%। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 3%। एंड कौन से महीने में लिया है? 1 दिसंबर को लिया है। तो मैं चलती हूँ यहाँ पर 3% लगाएंगे सबसे पहले, 3/100। एंड कौन से मंथ में लिया है? दिसंबर। तो कितने महीने बैठे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों के 4 मंथ्स हो गए। अब यहाँ पर अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे एंड इसको लिख लेंगे। यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करके आ रही है 50 रुपीज एंड ये आपकी इनकम हुई है। क्या हुई है? यहाँ पर ये आप लोगों की इनकम हुई है। एंड इनकम को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय
implied interest, क्या लिखने वाले हैं, by implied interest and the amount is ₹50। कितनी अमाउंट आएगी, ₹50। एंड ये मेरी इनकम है। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, मेरे एसेट की साइड हम लोग लिख देंगे। क्यों एसेट की साइड लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लोन भी वहां पर लिखा है। यहाँ पर हम लोगों ने लोन लिखा है, यहीं पर इसका इंटरेस्ट लिख देते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग इम्प्लाइड इंटरेस्ट। क्लियर है चीज, चलिए इसकी अमाउंट को यहाँ पर फिल कर देते हैं। अमाउंट इज ₹50। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड अब यहाँ पर टोटल करेंगे कि हमारा टोटल क्या आ रहा है। सो माई टोटल इज 11542। क्या है टोटल, 11542। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। इसका टोटल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 11542। अब चेक करेंगे हमारा डिफरेंस कि मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या आ रहा है। 11542 में से ये सभी चीजें हम लोग डिडक्ट करने वाले हैं। चलिए, सो माइनस करने के बाद मेरी अमाउंट क्या आ रही है, 5977। क्या अमाउंट आ रही है, 5977। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये सब कुछ करके किसको देगा, बैलेंस शीट को। लेकिन बैलेंस शीट का वॉलंटियर कौन है, कैपिटल। तो ये सब चीजें किसके पास जाने वाली हैं, कैपिटल के पास। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट। चलते हैं अपने बैलेंस शीट के पास एंड इस अमाउंट को हम लोग लिख कर आते हैं 5977। हमारी बैलेंस शीट कहां पर है, ये रही। 5977 को हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले। किस चीज की है ये अमाउंट, मेरे नेट प्रॉफिट की। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट। अब कुछ नहीं करना, अब हम लोग इसकी फाइनल फिनिशिंग करने वाले हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर मेरी अमाउंट आ रही है 30202। क्या अमाउंट आ रही है, 30202। आई होप आप लोगों की भी अमाउंट्स मेरे साथ मैच कर रही है। अब हमें कुछ नहीं करना, मेरी बैलेंस शीट का टोटल करना है एंड देखना है मेरी लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड का टोटल सेम आ रहा है या फिर नहीं। अगर टोटल सेम आ गया तो समझेंगे हमारा सब कुछ बिल्कुल ओके हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट है। तो चलिए फिर जल्दी से टोटल करते और अपनी टेंशन को दूर करते कि हमने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सही तरीके से किया है। टोटलिंग आप लोग ध्यान से करेंगे, कोशिश करना आपकी नोटबुक में देखकर ही करो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चीजें नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। आधी चीजें मेरी यहाँ पर लिखी हुई है एंड आधी चीजें मेरी यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैं मेरा टोटल कर रही हूँ, आप लोग आपका टोटल करो और एंड के अंदर आप लोग आपका टोटल मेरे टोटल के साथ मैच करना एंड चेक करना कि टोटल आप लोगों का इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। चलिए फिर टोटल करके मिलते हैं। यहाँ पर मेरा टोटल आ रहा है 47537। क्या टोटल आ रहा है, 47537। एंड लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आ रहा है मेरा 47537, यानी कि मेरा टोटल मैच हो गया। मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। आप लोगों का भी टोटल मेरे टोटल के साथ मैच हो गया है एंड क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत सिंपल लगा है एंड साथ ही सभी एडजस्टमेंट के साथ कैसे ट्रीट करना है ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अंदर हम लोगों ने हमारे दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया है, चाहे वो पीएफडीडी हो या फिर मेरा इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड हो। दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं एंड नाउ यू आर रेडी टू गिव योर एग्जाम। आप लोग आपका एग्जाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दो एडजस्टमेंट ऐसी है ये एग्जाम के अंदर आती है। इसके अलावा छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स काफी सारी आती है। ठीक है, चलिए अगर स्टिल आप लोगों को इसके किसी भी और एडजस्टमेंट के अंदर कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को ले सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसके 6 पार्ट्स कवर नहीं किए, आपके फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इसके सभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को, सभी प्रीवियस पार्ट्स को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ आए तो आप लोग आपका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।